हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है लॉजिक बिल्डिंग के लिए और यहाँ हम नंबर सीरीज के कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। सो आई हैव एक्चुअली ब्रोकन डाउन द एंटायर डीएसए विद जावा 25 प्लेलिस्ट इनटू थ्री फेजेस। फर्स्ट फेज में हमने बेसिकली देखा कुछ बेसिक्स और प्री रिक्विजिट्स, जेडीके इंस्टॉलेशन एंड आईडी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। नाउ सेकंड फेज में हम लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। सो लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमें कंडीशनल्स और लूप्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बट सिंस वी आर स्टार्टिंग विद जावा 25, तो मैं लूप्स में नहीं जाऊंगा। वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस डायरेक्टली, होपिंग दैट लूप्स का थोड़ा नॉलेज आप लोगों को है। आफ्टर दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद पैटर्न्स, तो बहुत मज़ा आएगा साथ में सॉल्व करने में। एंड आफ्टर पैटर्न्स वी विल बिगिन आवर थर्ड फेज, जहाँ पे हम लोग अरे से स्टार्ट करके मेन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स देखेंगे। नंबर सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बेसिकली एक सीरीज होती है जिसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। यहाँ पर a जो होती है हमारी वो होती है स्टार्टिंग की टर्म, d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो n होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ये सीरीज जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 है। यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म हमारी है 1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके एंड सो ऑन। इसको कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है कि इसके हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और n की वैल्यू हमारे बेसिकली कितने टर्म्स है वो रहती है। सो इस सीरीज में जैसे कि हमारे 5 टर्म्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। अगर इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस को चेंज करते हैं तो ये सीरीज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग टर्म हमारी सेम है, बट देन उसके बाद डिफरेंस चेंज हो गया है, तो सेकेंड टर्म हमारी 4 है, देन उसके बाद 7 है, 10 है, 13 एंड सो ऑन। नाउ टू कोड दिस it is pretty much straightforward. First we need to take these three values, a, d और n की वैल्यू हमको एंटर करनी है। So for that we will be taking in the values like this. a की वैल्यू हमने एंटर की है and then we are using typecasting to actually cast this string value. So हम read-ln मेथड की मदद से बेसिकली हम एक मैसेज के साथ में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सो यूज़र को मैसेज भी दिख जाएगा और वो उसी समय पे वैल्यू भी एंटर कर देगा। देन उसके बाद मैं एक फॉर लूप लिखूंगा जिसमें i को मैं 1 से चालू करूंगा, देन i जो है हमारा इज लेस देन इक्वल टू n होगा और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। नाउ इनसाइड दिस लूप what I basically want to do is I want to initiate or initialize one single variable called term, और इस टर्म के अंदर हमारा वैल्यू होगी a प्लस i -1 इंटू डी, क्योंकि हमारा i ही बेसिकली एक के बाद एक इंक्रीमेंट होगा अप टू n, सो वी आर यूजिंग i -1. Now after that I'm going to just print this term. I don't want to print a gap over here. और मुझे बेसिकली ये जो टर्म्स है हर एक न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट की जगह पे io.println मेथड का यूज़ करूँगा। सो अभी इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आई थिंक वी कैन रन इट विद दिस रन ओवर हियर। ओके, स्टार्टिंग टर्म मैं 1 देता हूँ, कॉमन डिफरेंस 2, और मुझे 5 टर्म्स चाहिए इस पूरी सीरीज के अंदर। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द आंसर एज 1, 3, 5, 7, 9 विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज 2। अगर इसके आपको अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट करना है, सो यू कैन रिमूव दिस ln and after this term you can add a small space over there. So आप इसको फिर से रन करके देख सकते हैं।
सो स्टार्टिंग टर्म मेरी होगी 1, देन कॉमन डिफरेंस 2, और इस बार मैं 7 टर्म्स प्रिंट करना चाहता हूँ. सो आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली कांस्टेंट एडिशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है. इसमें भी एक स्टार्टिंग टर्म होगी, एक कॉमन रेशियो होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जिसको इस फॉर्मूले से हम यूज करते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टार्टिंग टर्म 2 है तो 2 इंटू 3, अगर कॉमन रेशियो 3 लेते हैं, देन 2 इंटू 3 के बाद में 2 इंटू 3 टू द पावर 2 कह सकते हैं, या फिर 3 इंटू 3 जो कि हमारा अगला टर्म देगा, एंड सो ऑन. सो इसे कोड करने के लिए सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन के अंदर हम बेसिकली जो हमारे 3 वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट कराएंगे. सो फॉर दिस वी नीड एन इंटीजर टाइप and we have to typecast it. So inside this parseInt method I am going to call out the io.readln method, और इसके अंदर एक मैसेज दे सकता हूं मैं जो कि होगा enter starting term. ओके, दैट इज फाइन. देन नेक्स्ट हमको ये चाहिए कि हम कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स को ले, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं. यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा r. देन इंस्टेड ऑफ दिस मैसेज वी विल से एंटर द कॉमन रेशियो, और ये भी ठीक है. देन इन नेक्स्ट वी वांट द नंबर ऑफ टर्म्स, सो मैंने फिर पेस्ट कर दिया इसको. देन इंट n एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, नंबर इन, okay, done. So after this I just want to have another variable and I'm going to call it as current term, और इसको मैं a से इनिशियलाइज कर दूंगा for now. Then we'll start with a for loop int I equal to 0, I is less than n and I plus plus. Now इस for loop के अंदर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा हमारा करंट टर्म को, बिकॉज हमको फर्स्ट टर्म तो देनी है, एंड सिंस फर्स्ट टर्म इज इन करंट टर्म एज ऑफ नाउ, सो करंट टर्म को मैं प्रिंट करूंगा एंड स्पेस इंट्रोड्यूस कर दूंगा. एंड आफ्टर दैट करंट टर्म इज इक्वल टू करंट टर्म इनटू आर, जो कि हमारा कॉमन रेशियो था. तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म जो मिलेगा वो रहेगा a इंटू आर. सो ये भी हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस. ओके, कंपाइल हो गया है. यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म हमारी 2 हमने दी, देन कॉमन रेशियो 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो हमें मिल रहा है सीरीज. सो नंबर सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन या हमारा अगला प्रॉब्लम है स्क्वायर सीरीज. सो स्क्वायर बेसिकली हमारा कोई भी टर्म का होता है उसी टर्म से मल्टीप्लाई. सो इफ द टर्म इज a, देन द स्क्वायर ऑफ a विल बी a इंटू a. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे स्क्वायर सीरीज कुछ इस तरीके से चाहिए कि 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन. सो फॉर दिस द लॉजिक इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मेन फंक्शन के अंदर मैं बेसिकली एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा. यहाँ पे i की वैल्यू मैं 1 से इनिशिएट करूंगा. देन i इज लेस देन इक्वल टू, मुझे जितने भी टर्म्स तक उसको चलाना है. सो तब तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं. देन i प्लस प्लस. देन फॉर लूप के अंदर हम बेसिकली ये करेंगे कि एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम हम टर्म रख सकते हैं. देन टर्म इज गोइंग टू बी i इंटू आई, एंड देन वी कैन एक्चुअली print it out. So io dot print, this is going to be term. Or you can even shorten this code. You can remove this term from over here and you can just directly print I into I. So that is okay. So this should give us the series. But if you want to take this input from user, like कितनी टर्म्स होनी चाहिए या आपको इनपुट अगर यूजर से लेना है, you can actually initiate the number
एंड देन क्योंकि ये इंटीजर टाइप का नंबर होने वाला है, सो यू हैव टू टाइप कास्ट इट परसेंट read ln, and inside the read ln I'm going to enter the number of terms. So एक मैसेज में दे देता हूँ. Now this read ln actually belongs to IO class. Let's check out if this code works. Okay, it has compiled successfully. Now let's go ahead with, so I'll enter the terms as 5. So you can see it is giving me the output, but it is not giving any space. So we can actually go ahead and print some space over here. That will do it. Let's compile it again and then run it. And again enter the terms as 5. So you can see it is printing all the squares. In last video, we checked out the square series. Now in this video, we are going to see cube series, which is going to be a bit similar. Now in cube, the particular number is going to be multiplied by itself twice. So if the term is a, then a into a into a. This is going to be the cube. So again, in this series also, मुझे सिर्फ 1, then 2, then 3, then 4, and so on numbers का मुझको cube चाहिए. So again, I'll just create a main function, and I will start with a loop over here. And I equal to 1, I is less than equal to n, and I plus plus. And now n जो है मुझे यूजर से लेना है, so end n is equal to integer dot percent io dot readln, enter the number of terms. ये मैसेज हमने दे दिया है. I'll close it. Now let's do something different. मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हाउ जावा हैज़ बिकम प्रोसीजर ओरिएंटेड इन इट्स अप्रोच. सो पहले हमें हर एक चीज़ के लिए क्लास बनानी पड़ती थी. दैट वाज अ मैंडेटरी स्टेप. नाउ वी डोंट हैव टू क्रिएट अ क्लास, सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट अनदर फंक्शन दैट वी कैन एक्चुअली एक्सेस इन दिस पर्टिकुलर मेन फंक्शन. तो हम वही करते हैं. लेट्स क्रिएट एन इंटीजर फंक्शन. लेट्स कॉल इट एज q. In this function, what we are going to do is we are going to accept an integer number, and then we are going to return a result. Now what this result is going to be, this is going to be the cube of the number. So n multiplied by n multiplied by n. So this is what we are going to do. And now this function को मैं for loop के अंदर कॉल करूँगा. So अभी हमारे पास में i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है. So we can directly use the io.println, and then inside, not ln, inside this print function, I'm just going to call in the q function. इस फंक्शन में मुझे बस i को पास करना पड़ेगा. That is how I can get the cube of i. So भी हमने कोड लिख लिया. Now let's compile it. Java C cube series dot java. Okay, हमारा कोड कंपाइल हो चुका है. Then let's run this cube series. Now enter the number of terms. So मुझे 5 terms तक चाहिए. So I'm entering 5. So you can see you get the series 1, 8, 27, 64 and 125. अब देखते हैं हम फिबोनाची सीरीज को. सो फिबोनाची सीरीज में बेसिकली स्टार्टिंग की 2 टर्म्स आर्बिट्ररी होती है. ए जो होता है हमारा 0 होता है, और बी जो होता है हमारा 1 होता है. सो आफ्टरवर्ड्स उसके बाद के हर एक नंबर जो होते हैं वो प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के इक्वल आते हैं. सो फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो स्टार्टिंग के लिए मैं मेन फंक्शन लिखूंगा. मेन फंक्शन के अंदर मुझे एक वैल्यू चाहिए फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स. सो इंटीजर डॉट पारसेंट, और इस मेथड के अंदर मैं io डॉट रीड एल को कॉल करूँगा, जहाँ पे मैं एक मैसेज देकर
एंटर करूँगा. सो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. सो दिस इज डन. नाउ अब मुझे बस एक काम करना है कि फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने वाला एक फंक्शन कॉल करना है. सो मैं इस फंक्शन को नाम दे सकता हूँ प्रिंट फिबोनाची. एंड इसमें क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स को पास करना पड़ेगा, सो n पास कर रहा हूँ. नाउ आई नीड टू क्रिएट दिस फंक्शन. सो मैं ऊपर की तरफ एक प्रिंट फिबोनाची फंक्शन को क्रिएट करता हूँ. Now int a is equal to 0, b equal to 1, and in this for loop I'll just go ahead with I equal to 0, I is less than n, and I plus plus. Now io dot print ln, or let's just go with print so that नई लाइन प्रिंट नहीं होती. देन a प्लस स्पेस. सो एक ही लाइन में मुझे सारी टर्म्स मिल जाएंगी विथ स्पेस. एंड इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी, सो दैट सम जो होगा हम b में डाल देंगे. सो a इज गोइंग टू बी b एंड b इज गोइंग टू बी द सम. This is the basic logic for Fibonacci. Now let's just go ahead and try to run this. Okay, it is compiled. And as you can see, we are getting the Fibonacci series. सो अब बात करते हैं हम फैक्टोरियल सीरीज की. सो फैक्टोरियल होता क्या है? बेसिकली कोई भी फैक्टोरियल एक नंबर का, समझ लीजिए वो नंबर n है, वो होगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन. सो हम बेसिकली बस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, बिकॉज अदरवाइज n माइनस वन होने पे ज़ीरो हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो ये तो हो गया फॉर्मूला एंड ऑल, बट प्रोग्रामेटिकली स्पीकिंग हम जब कोड लिखते हैं तो वी डोंट रियली नीड टू मल्टीप्लाई विद दिस वन ओवर हियर ऑल्सो. कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो वो नंबर ही रिटर्न करेगा. सो वी डोंट रियली नीड टू डू दिस लास्ट स्टेप ऑल्सो. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद अ मेन मेथड. देन मैं एक और मेथड बनाऊंगा फॉर फैक्टोरियल. सो ये इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप होगा इसका. देन इन फैक्टोरियल इसको नाम दे रहा हूँ मैं. इसके साथ साथ ये एक आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा अगेन. सो इस मेथड के अंदर बेसिकली मैं फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का लॉजिक लिखूंगा और मेन के अंदर उसको कॉल करूंगा. सो यहाँ पे मुझे चाहिए एक वेरिएबल जिसको मैं कहूँगा रिजल्ट. इसको मैं 1 से इनिशियलाइज करने वाला हूँ. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक वाइल लूप यूज़ करूँगा, और जब तक हमारा जो नंबर है जो कि हमें पास किया गया है वो 1 से बड़ा है, तो तब तक हम बेसिकली रिजल्ट जो होगा उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को हम डिक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारा नंबर डिक्रीमेंट हो के एक एक नंबर कम तक आता जाए. सो लास्टली वी विल जस्ट गो अहेड एंड रिटर्न रिजल्ट. नाउ कमिंग टू द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में हम सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेना चाहेंगे कि कितने नंबर या कितनी टर्म्स उसको चाहिए सीरीज के अंदर. सो इंटीजर टाइप का होगा ये. सो वी विल बी टाइप कास्टिंग इट पार्स इन io डॉट रीड ln, और यहाँ पे एक मैसेज पास करूँगा, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके डन. देन आफ्टर दिस एक फॉर लूप मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे. इस फॉर लूप के अंदर एंड i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस. नाउ इनसाइड दिस लूप मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे बस फंक्शन को कॉल करना है. सो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ.
फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर मैं आई को पास कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं एक स्पेस प्रिंट करना चाहता हूँ आफ्टर एवरी नंबर, सो आई ऐड अ स्पेस ओवर हियर. नाउ वी हैव रिटन आवर कोड, लेट्स जस्ट सेव इट एंड देन कंपाइल दिस कोड. JavaSim factorial series Java. So our code is compiled. Now we will run it. The number of terms will be 5. आप देख सकते हैं कि हमें हमारी फैक्टोरियल सीरीज मिल रही है. सो इस वीडियो में हम अल्टरनेट साइन सीरीज देखेंगे. इस सीरीज में बेसिकली इस टाइप से रहेगी 1 10 -2, यानी कि हर अल्टरनेट नंबर अलग साइन का होगा. फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, देन सेकंड नेगेटिव है. तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो ऑड नंबर्स जो हमारे हैं वो सारे पॉजिटिव्स हैं और इवन नंबर जो है वो नेगेटिव है. तो इसको हम इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे देखते हैं. सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए. सो आई विल जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल n, और ये होगा हमारा इंटीजर टाइप का. सो वी हैव टू टाइप कास्ट इट अगेन. ओके, इसके बाद मैं एक डायरेक्टली फॉर लूप ले लूँगा जिसके अंदर मैं इंटीजर i को 1 से स्टार्ट करूँगा. देन i विल बी लेस देन और इक्वल टू n, यहाँ तक हम चलाएंगे. देन i प्लस प्लस. नाउ इनसाइड द लूप आई विल टेक अनदर वेरिएबल, बट फर्स्ट वी नीड टू चेक कि हमारा इवन नंबर है क्या. सो इफ i परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, सो इन दैट केस आई विल टेक अनदर वेरिएबल. मैं इस वेरिएबल को टेम्प कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ. सो ये वेरिएबल होगा बेसिकली 0 -i. ओके, डन. नाउ बस अब मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है. नंबर अगर ऑड नंबर है तो इन दैट केस वी विल गो टू द एल्स पार्ट, और यहाँ पे io.println i, और आई थिंक थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम बीच में. सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अ स्मॉल गैप. ओके, डन. ओके, ये कंपाइल हो चुका है. सो अभी इसको रन करके देखते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स में 5 ले लेता हूँ. सो एज यू कैन सी हमें अल्टरनेट साइन सीरीज मिल रही है. ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि प्राइम स्ट्रीम को कैसे प्रिंट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है. सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल. सो देयर आर नो अदर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स. इसका एग्जांपल्स है 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन 3 5 7 11 एंड सो ऑन. सो अभी से फाइंड कैसे करते हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है. सो फर्स्ट अप्रोच इज द मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि जो भी नंबर है हमारा उसको हाफ कर देते हैं. देन जहां तक उसका हाफ आता है वहां तक उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं. इफ दैट इज डिविजिबल देन ये जो हमारा नंबर है दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्राइम नंबर. देन सेकेंड अप्रोच इसमें ये होती है स्क्वायर रूट मेथड. स्क्वायर रूट मेथड में हम बेसिकली नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो वहां तक फिर हम स्क्वायर रूट तक चेक करते हैं. तो लेट अस एक्चुअली क्रिएट सेपरेट फंक्शंस फॉर बोथ दिस मेथड एंड देन उसको हम कंपेयर करेंगे कि विच मेथड इज मोर एफिशिएंट एंड फास्ट. बट फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ फंक्शन फॉर मिड पॉइंट थ्योरम. तो मैं इसको बूलियन टाइप का रिटर्न टाइप देने वाला हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट इफ द पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम और नॉट. और इस मेथड के अंदर बेसिकली हम एक पैरामीटर को इनपुट लेंगे जो कि वो नंबर होगा जिसके लिए हमको चेक करना है. देन अंदर मैं एक फॉर लूप से स्टार्ट करूंगा.
then I'll start with I equal to 2 because 2 is the smallest prime number, so we can actually skip 0 or 1 and start directly from 2. So I equal to 2, I is less than n by 2. Okay, क्योंकि हमको सिर्फ हाफ तक नंबर के चेक करना है, so we will do n by 2. If n percentage I is equal to 0, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है, सो इफ एनी नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल देयर विल बी नो रिमाइंडर देयर. तो रिमाइंडर अगर हमको 0 मिलता है तो वी विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, और अगर नहीं मिलता है तो वी विल जस्ट रिटर्न ट्रू, यानी कि हमारा नंबर जो है प्राइम नंबर है. ओके, दैट इज डन. आई थिंक मुझे रिटर्न स्टेटमेंट आउट ऑफ लूप लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ ये हो गई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम. अभी मैं मेन मेथड लिखता हूँ एंड लेट अस रन दिस, चेक इफ इट इज वर्किंग. सो एज यूजुअल हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, सो इंटीजर डॉट परसेंट, देन मैं काउंट नाम का वेरिएबल लेके रखता हूँ और आई की वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे. सो आई हैव टेकन 2 वेरिएबल्स काउंट एंड आई. अब ये काउंट बेसिकली इसलिए मैं ले रहा हूँ बिकॉज मैं फॉर लूप नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ. सी, हमें जब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होती तो हम यूजुअली एन के फॉर्म में उनको ले लेते हैं, बट विद केस ऑफ प्राइम नंबर अगर हम एन ले लेंगे तो वो एन तक चेक करेगा, बट प्राइम नंबर का काउंट जो होता है एन नंबर में एन प्राइम नंबर्स नहीं निकलेंगे. सो दैट इज वाई मैं काउंट एक वेरिएबल लूंगा और उसको मैं उस काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा एवरी टाइम द प्राइम नंबर इज फाउंड. So while count is less than n, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करने वाला हूँ. फर्स्ट मिड पॉइंट हमने अभी मेथड बना ली है, तो मिड पॉइंट बेसिकली बूलियन रिटर्न करेगा. सो वी विल चेक डायरेक्टली बिकॉज अगर ये ट्रू होता है तो ही ये कंडीशन चेकआउट होगी, और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा. सो आई चेक विथ आई. ये आई मैंने 2 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक आउट फॉर नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. मैं 1 को चेक करके एक अपना और साइकिल बचा सकता हूँ, और यू कैन से 1 ऑपरेशन कम इसमें लगेगा मुझे. देन आईओ डॉट प्रिंट एल. ओके, आई थिंक नेक्स्ट लाइन की जगह पे हम यहाँ पे आई लिख देते हैं और थोड़ा स्पेस दे देते हैं, सो इट लुक्स लाइक अ सीरीज. नाउ यहाँ पे काउंट को मुझे एज आई सेड इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑल्सो मुझे आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी. अब ये तो बात हो गई अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम से कोई मिल जाता है प्राइम नंबर, तो हम काउंट को भी इंक्रीज कर देंगे, और आई तो हमको इंक्रीज करना ही है, तभी हम नेक्स्ट नंबर पे जा पाएंगे. नाउ इफ हमें प्राइम नंबर नहीं मिलता है, इन दैट केस वी नीड टू गो टू एल्स. एल्स में भी हमको आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज वी नीड टू गो टू अ सीरीज. Let's open a terminal and let me save this and let me try to run this. primestring.java. Okay, it has compiled successfully. Okay, I'll enter the number of terms as 5. There seems to be a little mistake over here because ये 4 पे return कर रहा है. That is probably because we are starting from 2. So let me correct this. So the problem was basically with this I is less than n by 2 logic. अगर हम n by 2 तक ही चेक करते हैं तो we are actually excluding the number that is half of the original number. For example, जैसे अभी 4 के केस में हो रहा था, तो ये 4 अगर हम नंबर चेक करते हैं दैट इज बीइंग चेक्ड अप टू 1 ओनली बिकॉज लेस देन एक्सक्लूसिव होता है. तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे तो देन इट शुड वर्क फाइन. लेट मी सेव दिस एंड चेक इट अगेन. लेट्स गो विथ 5. तो अभी ये बराबर मुझे 2, 3, 5, 7, 11 5 प्राइम नंबर दे रहा है. ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द मिड पॉइंट थ्योरम
नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द स्क्वायर रूट मेथड। इसका भी रिटर्न टाइप मैं बूलियन ही देने वाला हूँ, एंड मैं इसको नाम दे दूंगा स्क्वायर रूट, और इसमें भी सेम हमारा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ये। देन इन दिस मेथड ऑल्सो हम स्टार्टिंग ऑफ विद अ फॉर लूप एंड आई इक्वल टू 2, आई भी आई इंटू आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। नाउ अभी आपको ये शायद समझ नहीं आएगा कि वाई वी आर एक्चुअली स्क्वायरिंग ऑफ आई रादर देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ n। हमें बेसिकली आई इज लेस देन अंडर रूट ऑफ n चेक करना है। वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड मेथड फ्रॉम जावा विच इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, बट डूइंग दैट विल ऐड कॉम्प्लेक्सिटी। और उससे अच्छा ये है कि हम बेसिकली ये करें कि हमें बेसिकली चेक करना है आई इज लेस देन रूट n है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो हमें मिलेगा आई स्क्वायर इज लेस देन n। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। okay, that is fine, I hope you understand. If n percentage I equal to 0, return false, और नीचे हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अभी हमने ओरिजिनली मिड पॉइंट थ्योरम को कॉल किया हुआ था while लूप के अंदर, so we can actually do one more thing. We can actually copy this entire if conditional, और मैं यहीं इसको चेक कर देता हूँ, और I can actually comment this one out for now. Now मिड पॉइंट थ्योरम की जगह पे मैं कॉल करूंगा स्क्वायर रूट मेथड को। Okay, this looks fine. Let's compile this. Java prime string. Let's take the number of terms as 5. Okay, this same mistake is happening here. So मैं इसको equal to n कर सकता हूँ। Let's now compile it. Number of terms is 5. So you can see that we are getting the stream of prime numbers now. अगर हम दोनों methods की efficiency को check करें, so for this let us assume that we have the target number as 100. So 100 को check करने के लिए हमें brute force अगर हम employ करते हैं, if we check every number, if we divide it from every number from 2 to n minus 1, we have to do 98 checks over here. So this is the worst case. Now midpoint rule की हम जब बात करते हैं तो that just is divided by 2, so हमें 49 checks करने पड़ेंगे. Now coming to the square root rule, we have to check from 2 to root of n. So root of n तक check करने के लिए हमें सिर्फ 9 checks करने पड़ेंगे because of root of 100 is 10. So वहां तक में हमें अगर नहीं मिला, that means we do not have another factor. Now in case of 1000 as target number, we have to do 499 checks in midpoint and 30 checks in square root. For 10,000 we have to do around 5,000 checks in midpoint and 99 checks in square root, and same is with 1 lakh and 10 lakh. So you have seen कि square root वाली method हमारी ज़्यादा efficient है because we do not have to run as many checks as midpoint and brute force here. So even though midpoint rule is a very efficient and very correct approach, you should actually use square root rule over here. So इसके पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम्स देखे। उन सब में जो गैप था या कह सकते हैं कि टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट था। आज हम देखेंगे डबल डिफरेंस सीरीज या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज को। ये वो पैटर्न है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और लॉजिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो डबल डिफरेंस सीरीज के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो ये डबल डिफरेंस सीरीज है। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे सो यू वुड सी कि यहाँ पे 2 - 1 दैट इज 1, 4 - 2 दैट इज 2, 7 - 4 दैट इज 3। सो डिफरेंस जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है। बट अगर आप एक बार फिर से इसको देखेंगे
So if you subtract the difference from third and second term from the second and first term, तो यहाँ पे मैं 2 में से 1 को अगर माइनस करता हूँ तो दैट इज 1, 3 में से 2 को माइनस करता हूँ तो दैट इज 1 एंड सो ऑन. सो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो है वो जो हमारा है वो कांस्टेंट है, बट डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है. सो यू हैव टू लुक अ बिट डीपर टू एक्चुअली फाइंड द पैटर्न ओवर हियर. सो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज वैसी ही बनेगी. सो स्टार्टिंग में जैसे कि हम बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म्स को लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n लेके रखा हुआ है. नाउ व्हाट आई वुड डू इज, अभी मैं इसके अंदर जो हमारी स्टार्टिंग टर्म होगी वो दे दूंगा. सो इसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं करंट टर्म नाम दे रहा हूँ, एंड आई वुड बी एक्चुअली अपडेटिंग दिस करंट टर्म. सो अभी मैं स्टार्टिंग में इसको 1 दे रहा हूँ, और यू कैन एक्चुअली टेक दिस फ्रॉम द यूजर एज वेल. सो यूजर इनपुट के लिए हम सिंपली ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करके एडिट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग टर्म. नाउ नेक्स्ट हमको चाहिए रहेगा गैप. गैप मीन्स द डिफरेंस दैट वी वर टॉकिंग ऑन हियर. सो यहाँ पे मैं एक टर्म लेता हूँ गैप, which will again be taken here. So enter the initial difference. Now the last thing that we want to give over here is the difference of difference. So difference of difference को मैंने 1 लिया है यहाँ पे. Now अगर आप चाहें तो इस difference of difference को भी यूजर से इनपुट करा सकते हैं, but then you will not get this series necessarily. अगर आप कुछ और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस रखते हैं इस 1 के अलावा, दैट मीन्स कि आप एक नई सीरीज खुद से बना सकते हैं. दैट वर्क्स फाइन विथ यू एज वेल. सो अभी मैं सिर्फ लॉजिक लिख देता हूँ. सो इंट i इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन i इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू n एंड वी विल इंक्रीमेंट i. नाउ मैं यहाँ पे io डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं करंट टर्म जो हमारी रहेगी यानी कि स्टार्टिंग वाली टर्म उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ अलॉन्ग विथ अ लिटिल बिट ऑफ गैप. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारी जो करंट टर्म है उसमें हम गैप को ऐड कर देंगे. एंड लास्टली हमको क्या करना है कि गैप बेसिकली हमारा किस पे डिपेंडेंट है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे. सो हमें बेसिकली गैप को भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से ऐड कर देना है हर स्टेप में. सो व्हेन दिस लूप एक्चुअली स्टार्टिंग में तो हमें स्टार्ट वाली टर्म मिल जाएगी जो यूजर ने दी है, देन उसमें गैप ऐड हो जाएगा, देन हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी. बट इस गैप के लिए हमको क्या चाहिए होगा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. सो वो एक बार गैप से निकल गया, देन करंट टर्म हमारी वापस अपडेट हो जाएगी एंड वी विल बी प्रिंटिंग द करंट टर्म. सो आई थिंक दैट इज इट, एंड आई होप दिस वॉज अंडरस्टैंडेबल. ना अभी मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ. डबल डिफरेंस डॉट जावा. ओके, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है. नाउ वी जस्ट वांट टू रन इट. एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ. आई थिंक ज़्यादा ले लेनी चाहिए, तो लेट अस टेक 7. स्टार्टिंग टर्म जो मैं लेना चाहता हूँ फॉर दिस एग्जाम्पल इट्स गोइंग टू बी 1. सो एंटर 1. इनिशियल डिफरेंस हमारा कितना था, 1 ही था, तो आई एंटर 1. तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रही है. इफ यू वांट टू टेक अ डिफरेंट starting term you can do that as well. If you want to dynamically give this as input the difference of difference, आप वो भी कर सकते हैं. You will get the expected result. So अब हम देखेंगे perfect number series को. So perfect number क्या होता है? Perfect number is a number that is equal to the sum of its proper divisors or proper factors. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर डिविजर या प्रॉपर फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं. सो प्रॉपर फैक्टर या प्रॉपर डिविजर बेसिकली वो सारे डिविजिबल्स होते हैं जो कि उस नंबर के इक्वल ना हो, या कि आप कह सकते हैं कि सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट दैट नंबर इटसेल्फ.
सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर बिकॉज यहाँ पे 1, 2 और 3 जो इसके फैक्टर्स हैं उन सब का अगर आप सम करेंगे तो 6 आएगा। एंड नाउ प्रॉपर फैक्टर्स भी ये 1, 2 और 3 ही होंगे। 6 विल नॉट बी अ प्रॉपर फैक्टर। सो देयर वी हैव द लॉजिक फॉर दिस। सो 6 हमारा एग्जाम्पल है परफेक्ट नंबर का। सो अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा काउंट के लिए, सो दैट अगर हमको एक परफेक्ट नंबर मिलता है तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। देन स्टार्टिंग में नंबर को मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ टू चेक फॉर परफेक्ट नंबर। नाउ आई विल राइट अ व्हाइल लूप एंड जब तक काउंट जो हमारा है वो n से कम रहेगा वी विल बी वर्किंग अप सॉल्व लॉजिक। तो मैं सम को 0 के इक्वल रख देता हूँ। नाउ विल स्टार्ट विथ फॉर लूप। यहाँ पे इंट j इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। j इज गोइंग टू बी लेस देन नंबर लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 2। अगर आपके पास में एक बड़ा नंबर है जैसे कि 1000 है, सो उस केस में आप सारे नंबर से 1000 को डिवाइड नहीं करते रहेंगे, दैट इज एन इनएफिशिएंट वे। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय करेंगे हमारा अगेन मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमने प्राइम स्ट्रीम के टाइम पे देखा था। सो इसमें आपको डिविजर ढूंढने के लिए सिर्फ उसके हाफ तक के नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ता है। सो यहाँ पे अगेन मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा इनसाइड दिस फॉर लूप कि नंबर परसेंटेज j इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है तो हम सम को इंक्रीज कर देंगे j से। ओके, दैट इज ग्रेट। नाउ आउटसाइड दिस फॉर लूप मैं अभी यहाँ पे एक इफ कंडीशन फिर से दूंगा। अगर हमारा सम जो है वो नंबर के इक्वल है और यहाँ पे नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल प्रिंट द नंबर। सो नंबर को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑल्सो आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ताकि हम नेक्स्ट नंबर को चेक कर सकें। कंपाइल द कोड नाउ, आई विल सेव दिस, देन java c perfect number dot java ताकि java perfect number series मैं यहाँ पे अभी नंबर ऑफ टर्म्स को 5 देता हूँ। सो एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द सीरीज 6, 28, 496 एंड 8128। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज के अंदर बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होता है। You can also visualize this as the number of dots or balls that are required to fill an equilateral triangle. So for example, these numbers series is basically 1, 3, 6 and so on. So इसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है n into n plus 1 divide by 2. दिस इज इट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना void main। नाउ इसके अंदर मुझे पहले यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा एक नंबर। सो आई टेक n एंड इंटीजर डॉट परसेंट io डॉट readln, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। सो दिस इज बेसिकली क्योंकि हमको सीरीज को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स तक ही प्रिंट करना है। सो मैंने ये नंबर ले लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट अ लूप ओवर हियर। इंट आई को मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा। आई इज लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। नाउ इनसाइड दिस लूप मैं क्या करूंगा कि एक टर्म ले लेता हूं। आई थिंक आउटसाइड दिस विल टेक द टर्म as 1 for now. Now inside this loop will be reassigning this term. टर्म इज इक्वल टू आई। बेसिकली आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो आई से हमको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और यहाँ डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। सो दिस इज डन।
और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको। लेट्स सी नाउ। अभी इसको प्रिंट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये टर्म्स थोड़ा स्पेस से सेपरेटेड हो। सो आई add a space over here. Now save this. Now I will compile this Java file. Okay, now it is compiled. Now we need to run it. So enter the number of terms. मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ. And as you can see, we are getting the series. सो अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स की या ट्विन प्राइम सीरीज की। सो अभी हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम एक्चुअली होते क्या हैं। सो जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, ट्विन यानी कि पेयर्स की बात चल रही है। सो जस्ट नॉट अनदर पेयर्स, यहाँ पे दोनों नंबर जो होने चाहिए हमारे प्राइम होने चाहिए। एंड नंबर 1 और नंबर 2 जो हमारे होंगे ये बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, बट उनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। n2 माइनस n1 अगर हम करेंगे तो दैट गिव्स यू 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं 3 एंड 5 का, तो ये हमारा एक ट्विन प्राइम का पेयर है। सो इसको कोड कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल फंक्शन बना लेता हूँ ताकि मैं पर्टिकुलर नंबर को चेक कर पाऊँ कि इफ दैट इज प्राइम और नॉट। सो आई विल गिव इट अ बूलियन रिटर्न टाइप एंड इसको मैं बोलूँगा इज प्राइम। और यहाँ पे नंबर को एज पैरामीटर हम पास करेंगे बिकॉज वी वांट टू चेक अगेंस्ट इट। नाउ वी विल चेक इफ नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नॉट। तो इसके अगर ये इससे कम होगा सो वी विल एक्चुअली जस्ट रिटर्न फॉल्स, बिकॉज प्राइम नंबर चालू ही 2 से होते हैं। सो 1 को इंक्लूड करने का कोई इसमें इटरेशन में कोई फायदा मिलता नहीं हमको। सो इन द फॉर लूप अभी मैं एंड आई इक्वल टू 2 से चालू करूंगा। देन यहाँ पे अगेन जो हमने स्क्वायर रूट वाला मेथड देखा था वो हम अप्लाई करेंगे। सो आई इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। ये हमने प्राइम स्ट्रीम के अंदर देखा था। दिस इज द मोर एफिशिएंट मेथड। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो गो अहेड एंड चेक दैट आउट। सो अभी इसके अंदर मुझे बस ये करना है कि एफ एन परसेंटेज आई इज इक्वल टू 0। सो वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स which means the number is composite and return true. Now in this main function what we are going to do is we're going to start with a limit. This is basically going to be the number of twin prime pairs that we need to print on the screen. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लूंगा यूजर से। सो यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर टाइप में होने वाला नंबर, सो वी जस्ट टेक io डॉट रीड ln, enter the number of pairs that you want। ये एक मैसेज दे दिया मैंने इसके साथ ही में। आफ्टर दिस वी वांट बेसिकली टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स जो हमको लूप में या इटरेशन के दौरान मिलेंगे। सो वी विल इनिशियलाइज अ वेरिएबल काउंट विद 0 फॉर नाउ। और अभी हम जो स्टार्टिंग नंबर लेना चाहते हैं टू चेक फॉर प्राइम दैट इज गोइंग टू बी नम। सो इसको मैं 3 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। दिस इज बिकॉज अगर हम देखें तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बट अगर हम 2 + 2 करते हैं दैट इक्वल्स टू 4 विच इज अ कंपोजिट नंबर, और इसीलिए ट्विन प्राइम का सीरीज हमको 2 से नहीं मिलेगा। सो जस्ट ट्राई टू रिमूव 1 इटरेशन फ्रॉम द प्रोसेस। तो मैंने यहाँ 3 से उसको इनिशियलाइज कर दिया है। नाउ आई विल राइट अ व्हाइल लूप, और जब तक हमारा काउंट जो है वो लिमिट से कम है वी विल रन दिस लूप। इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस प्राइम को, यानी कि जो मेरा फंक्शन था टू चेक इफ द पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम, उसको कॉल कर रहा हूँ। और उसकी साथ साथ मैं यहाँ पे कंडीशन में ये भी चेक करूंगा कि उसके नंबर के 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बाद जो नंबर आएगा वो भी प्राइम है या नहीं। सो इज प्राइम, और यहाँ पे num +2। सो बेसिकली दिस इज लाइक सेइंग अगर 3 प्राइम को हम चेक करेंगे तो 3 के बाद 5 को भी वो चेक करेगा। 3 + 2 = 5।
सो इसके अंदर ये करूंगा मैं सबसे पहले कि काउंट को मैं इंक्रीज करूंगा बिकॉज वी हैव फाउंड अ पेयर, a twin prime pair. Then after that I'll just print the pair. So इसके अंदर हमको एक पेयर की तरह उसको दिखाना पड़ेगा. सो अभी हम एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग में एक पैरेंथेसिस लेते हैं, देन विल गो फॉर द नंबर एंड after that we will separate these number, I mean separate the pair with a comma. So comma देके मैं स्पेस दे रहा हूँ, then again नंबर प्लस 2 जो था उसको हम प्रिंट करेंगे, देन वी विल क्लोज दिस विथ अ पैरेंथेसिस अगेन. और ये होने के बाद में वी कैन ऑल्सो ऐड अ गैप हियर. तो मैं पैरेंथेसिस के साथ एक गैप भी दे देता हूँ, और इवन वी कैन गिव अ कॉमा विथ दिस सो दैट अगला पेयर जो होगा दैट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस पेयर. सो दैट इज ऑल्सो डन. अभी वाइल लूप के अंदर हमको क्या करना है, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर. सो नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. सो दिस इज द लॉजिक दैट वी वांट टू प्रिंट द ट्विन प्राइम सीरीज. मैं इसको सेव करता हूँ, देन लेट्स ट्राई टू रन इट. ओके, नंबर ऑफ पेयर्स आई वांट इज 5. मैं 5 इनपुट कर देता हूँ. सो एज यू कैन सी आई एम गेटिंग 5 twin prime pairs. You can verify these. 3 and 5 both are prime. 5 and 7 both. 11 and 13, 17 and 19 and 29 and 31. ओके, तो अब हम देखेंगे ट्राइबोनाची सीरीज को. सो इसके पहले हमने फिबोनाची सीरीज देखी थी, उसमें हम बेसिकली दो टर्म्स का सम करते थे और उसको हमारी फर्स्ट टर्म से रिप्लेस कर देते थे. नाउ इसमें हमको 3 टर्म्स का सम करना पड़ता है. सो इसका प्रोग्राम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ तो हमें चाहिए कि कितनी टर्म्स हमको सीरीज में दिखानी है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लूंगा एज यूजुअल. इसके बाद में स्टार्टिंग की टर्म को मैं ए से वेरिएबल लूंगा, तो ए की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ. सिमिलरली बी की वैल्यू भी मैं 0 रखूंगा, एंड क्योंकि इसमें 3 टर्म्स होती है तो हम सी को 1 लेके इनिशियलाइज कर देंगे. नाउ इसके बाद मैं एक सिंपल फॉर लूप से स्टार्ट करूंगा. इंट आई को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा. आई इज लेस देन एन तक चलेगा ये लूप, और आई प्लस प्लस. नाउ इसके अंदर हमें एक नया वेरिएबल लेंगे जिसका नाम मैं नेक्स्ट दे देता हूँ. तो ये होगा बेसिकली हमारा ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स का सम. और इसके पहले मैं बेसिकली ए को प्रिंट करना चाहता हूँ. सो एक बार प्रिंट होने के बाद में फिर नेक्स्ट टर्म के लिए हम नेक्स्ट को यूज करेंगे. सो यहाँ पे ए को प्रिंट करूंगा, उसके साथ ही मैं गैप दे देता हूँ. देन आफ्टर दिस वी नीड टू स्वैप द टर्म्स. सो बी जो होगा वो ए के अंदर हम स्टोर कर देंगे, सी होगा वो हम बी के अंदर रख देंगे, एंड नेक्स्ट जो होगा वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी वांट. नाउ इसको कंपाइल करके देखते हैं. सो ये कंपाइल हो गया है. नाउ जावा ट्राइबोनाची सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स मैं 7 ले लेता हूँ, और लेट्स गो फॉर 8 क्योंकि पहले की 3 टर्म्स तो हमें मिल ही जाएंगी. सो अभी आपको दिख रहा है दिस इज कमिंग आउट एज 0 0 1, और फिर ये तीनों टर्म्स का सम होगा जो कि 1 आएगा, तो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 1. फिर इन 3 टर्म्स का सम होगा तो दैट इज 2 एंड सो ऑन. तो ये प्रिंट एलन की जगह पे मैं इसको सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ, तो हमको एक लाइन में मिल जाएगा. ओके, नाउ वी आर गेटिंग द आंसर. सो अब हम देखेंगे कि बॉस्टन नंबर क्या होते हैं और उसकी सीरीज को हम कैसे प्रिंट करेंगे. सो बॉस्टन नंबर के लिए सबसे पहली चीज ये है कि एक कंपोजिट नंबर ही बॉस्टन नंबर हो सकता है. प्राइम नंबर्स को हम चेक नहीं करेंगे. सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि कोई भी एक बॉस्टन नंबर अगर है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो उसके सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. इसको एक एग्जाम्पल से और हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 22. सो 22 हमारा कंपोजिट नंबर है, दैट इज
हमारी पहली कंडीशन जो है वो सही है। देन फॉर सेकंड कंडीशन वी विल जस्ट ऐड 2 and 2 जो कि उसके डिजिट्स हैं। देन इसका सम हमारा आएगा 4। देन इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे हमारे वो होंगे 11 and 2। सो बेसिकली ये प्राइम फैक्टर्स के डिजिट्स का सम होना चाहिए, डिजिट्स ऑफ प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ 2 + 11 का मतलब ये हो जाएगा कि 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 अगेन। सो यहाँ पे ये आ रहा है सही से। अभी हम इसको कोड करके देखते हैं कि हाउ इट ऑल इज गोइंग टू बी गोइंग। सबसे पहले एक मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ, देन वी विल सी इफ वी नीड एनी अदर फंक्शंस हेल्पिंग द मेन फंक्शन। सो सबसे पहले मैं एक लिमिट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं ये यूजर से इनपुट लूंगा सो दैट हमें पता चल सके कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम दिस सीरीज दैट वी वांट टू प्रिंट। io.readln और इसके अंदर मैं मैसेज पास कर सकता हूँ एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। दैट इज गुड। देन उसके बाद में एक काउंट नाम से वेरिएबल भी रखने वाला हूँ मैं, जिसको मैं अभी के लिए 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा। आई विल कीप ट्रैक ऑफ द काउंट ऑफ द डिजिट्स, the Boston numbers. Then int num equal to 4. This will be the number that हम चालू करेंगे चेक करना फॉर Boston number. So और हमने 4 इसलिए लिया बिकॉज 4 इज द स्मॉलेस्ट composite number. Then after this we will start with a while loop और यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ if count is less than limit we will start the loop। और इसके अंदर एक if स्टेटमेंट दे के मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ बेसिकली कि नंबर बॉस्टन नंबर है क्या। सो अभी मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लॉजिक नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट अ फंक्शन एंड यूज इट ओवर हियर। सो अभी मैं इसको अभी के लिए यूज कर लेता हूँ, देन आई विल डिफाइन इट लेटर सेपरेटली। सो इज बॉस्टन और इसके अंदर सबसे पहले हम ये करेंगे कि काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। देन io.print और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा नंबर और उसके साथ ही गैप भी प्रिंट करूंगा। दैट इज फाइन। नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा कि नंबर को इंक्रीज करूंगा सो दैट अगला नंबर हमको मिल सके टू चेक इफ इट इज बॉस्टन नंबर नॉट। सो या आई थिंक दैट इज क्लियर। अभी यहाँ पे मुझे बॉस्टन इज बॉस्टन वाला फंक्शन बनाना है। सो दिस विल बी ऑफ टाइप बूलियन बेसिकली। सो बूलियन इज बॉस्टन और ये एक्सेप्ट करेगा एक नंबर को। सो आई विल टेक पैरामीटर एज int n, then int original sum is equal to sum of digits। अभी ये भी एक फंक्शन है बट वी हैव नॉट क्रिएटेड इट, और जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा दिस इज द फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स। सो इसको एक्सटर्नली बना लूंगा मैं अभी एंड ओरिजिनल सम इज बेसिकली द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। और यहाँ पे एक फैक्टर सम नाम से भी वेरिएबल मैं लूंगा जिसको भी मैं n से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, सॉरी 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। Then there is also going to be a temporary variable which I'm assigning the value of n. Now I'll start with a for loop. Int I is equal to 2, I is less than equal to temp, and I plus plus. Okay. इसके अंदर एक while loop और लेना पड़ेगा to separate the digits of the number. So temp percentage I is equal to 0 अगर है तो हम ये करेंगे कि फैक्टर सम प्लस इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स। ये वो वाला ही फंक्शन है जो कि मैं अभी डिफाइन नहीं किया। सो इसके अंदर सम ऑफ डिजिट्स में आई पास कर दूंगा सो दैट हर एक डिजिट का सम मुझे मिलता जाए।
ऑल्सो यहाँ पे मुझे टेम्प की वैल्यू जो होगी वो चेंज करनी पड़ेगी। सो इसको मैं हमेशा आई से डिवाइड करूंगा। सो डिवाइड इक्वल टू आई, और क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है सो आई हैव टू रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स, मैं सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फैक्टर सम इक्वल टू ओरिजिनल सम। अगर ये एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू होता है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर। Now, also there is one more condition to be dealt with in the is Boston function. मैंने जैसे बताया था कि प्री रिक्विजिट हमारा ये होना चाहिए कि हमारा नंबर जो होगा कंपोजिट होना चाहिए। Now we are actually processing every number that comes through this is Boston function, जो कि गलत है। So मैं स्टार्टिंग में एक if कंडीशन लिख देता हूँ, if is prime। ये भी एक फंक्शन हम अलग से बनाएंगे to check if the particular number is prime or not. So if prime के अंदर मैं n को पास कर दूंगा और अगर ये है तो ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा फॉल्स, वो आगे जाएगा ही नहीं, वो वहीं से फॉल्स हो जाएगा एंड द फंक्शन विल बी डन। सो सबसे पहले तो मैं सम ऑफ डिजिट्स बना लेता हूँ, देन वी विल क्रिएट द प्राइम फंक्शन। सो सम ऑफ डिजिट्स ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। सो we have given that sum of digits में int n को पास किया मैंने, then int sum equal to 0 while n is greater than 0, sum plus equal to n percentage 10, and क्योंकि मुझे अगले नंबर पे जाना रहेगा तो n डिवाइड बाय 10, n divide equal to 10. So n is equal to n divided by 10. That is what basically we are doing. और यहाँ पे मैं अब सम जो होगा वो रिटर्न कर दूंगा आफ्टर द लूप। सो ये हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट्स के लिए एक फंक्शन, एंड अभी बचा बस हमारा इस प्राइम वाला फंक्शन, बिकॉज वी नीड टू चेक दिस टू बी श्योर इफ वी हैव अ बॉस्टन नंबर। सो ये भी एक बुलियन टाइप का ही रिटर्न होगा, तो बुलियन इज प्राइम, और जैसा कि यहाँ यूज किया हुआ है हमने, सो वी विल नीड अ वेरिएबल ओवर हियर। तो इंट n मैंने दे दिया है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रहेगा इसका लॉजिक। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, यहीं पे फॉल्स कर देगा बिकॉज वी डू नॉट वांट टू चेक फॉर 1 एज फॉर अ प्राइम नंबर। देन एक फॉर लूप चलाता हूं मैं, इंट i इक्वल टू 2, देन i into i is less than equal to n। ये रूट स्क्वायर रूट मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है पहले। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। इफ n परसेंटेज i इक्वल टू 0, सो रिटर्न फॉल्स। सो यही हमको करना है, एंड इफ दिस इज नॉट द केस वी विल रिटर्न ट्रू हियर। So this is the program that we have for Boston number. So अभी चेक करते हैं हम इसको कंपाइल और रन करने पे। So Java C Boston numbers dot Java कंपाइल हो गया है। देन Java, आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो लेट अस कंपाइल इट अगेन। ओके, कंपाइल्ड Java Boston numbers। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स में 5 एंटर करता हूँ, एंड एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द करेक्ट बॉस्टन नंबर सीरीज ओवर हियर। आप इसको वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं। 22 का तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था। 27 के केस में 2 + 7 दैट इज 9, एंड 27 के फैक्टर्स बेसिकली होंगे 3, 3 एंड 3, सो दैट इज 9 अगेन।